मैं आपका दोस्त सागर आज आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जो कहने भर को तो काल्पनिक है, पर बसती है हमारे ही चारों ओर। उस पर छाई में जिसका कोई शरीर नहीं, या उस अनजानी चीख में जो कहीं से तो आ रही है, या रात में होने वाली उस आहट से जो हमें एहसास कराती है कि हमारे पीछे मानो कोई तो खड़ा है। ये लगभग 2 साल पुरानी बात है जब मैं इस गांव में आया। मेरी नई नई नौकरी लगी थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे पास ही के एक शहर में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम मिला। मेरे साथ मेरे कॉलेज से एक और लड़का आया था। वो मेरा अच्छा दोस्त तो नहीं, पर हाँ, मैं उसे जानता था, राहुल। उसकी हाइट लगभग 6 फुट या 6 फुट 1 इंच रही होगी। कद काठी अच्छी थी, दिखने में गोरा, घनी दाढ़ियाँ। काफ़ी लड़कियाँ फिदा होती थी उस पर, इसलिए मुझे उससे जलन होती थी, क्योंकि मैं एक सामान्य कद काठी का सांवला लड़का हूँ। पर क्योंकि हम दोनों अपने घर से इतना दूर आए थे, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों साथ में रहेंगे। शहर में घर काफ़ी महंगे थे, इसलिए हमने गांव में एक कमरा किराए पर ले लिया। गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था और एक सड़क गांव और शहर को मिलाती थी, जो कि जंगल के किनारों से होती हुई जाती थी। हाँ, जंगल के बीचों बीच एक शॉर्टकट रास्ता भी था। उस रास्ते से हम पैदल ही अपने ऑफिस में पहुंच सकते थे। गांव में आते ही हमारे साथ अजीबोगरीब घटना होने लगी। हम एक घर में किराए पर मकान पूछने के लिए गए, जिसके बाहर साफ साफ लिखा था टू लेट, 2 रूम सेट। जैसे ही हम घर के अंदर घुसे, हमने देखा कि चारपाई पर एक मुस्टंडो जैसा दिखाई देने वाला लगभग 30-35 साल का आदमी और साथ में एक बुढ़िया बैठी हुई थी। जैसे ही हम अंदर गए, मानो उन्होंने हमें पहचान लिया हो। बुढ़िया हमारे पीछे डंडा लेकर दौड़ी, हमें अभद्र गालियां देने लगी और हमें यहाँ से निकल जाने के लिए कहा। हमें कहा कि दोबारा इस घर में कदम रखा तो काट देंगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कैसे न कैसे करके हमें एक मकान किराए पर मिल गया। गांव के लोग बड़े ही अजीब थे। उनका मानना था कि जंगल के बीचों बीच जो रास्ता शहर और गांव को मिलाता है, वहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। वहाँ पर भूत प्रेतों का निवास है, काली आत्मा का साया है। पर हम कहाँ मानने वाले थे। हम तो अभी अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए थे। हम हर रोज उसी रास्ते से आया जाया करते। परंतु एक दिन हमारे साथ एक बड़ी ही अजीब घटना हुई। हम ऑफिस में देर रात तक रुके रहे, क्योंकि ऑफिस में एक पार्टी थी। हमने कुछ शराब पी रखी थी, क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे, तो रात के 9-10 बजे ही काफ़ी अंधेरा छा गया था। उस समय ना ही हमें कोई ऑटो मिला, ना ही कोई टैक्सी। तो हमने सोचा चलो जंगल के बीच वाले रास्ते से जाया जाए। जैसे ही हम जंगल में थोड़ा आगे बढ़े, हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हमें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमें लगा जैसे हम रास्ता भूल गए हों। ये वो शॉर्टकट रास्ता नहीं जिस पर से हम जाया करते थे। कुछ और आगे बढ़ने पर हमें एक अजीब सा कुआं दिखाई दिया, जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उस कुएं के पास जाते ही मुझे एक अजीब सा सूनापन महसूस होने लगा जैसे मैंने कोई अपना खो दिया हो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे आगे चलता रहा। मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो कुआं मुझे अपने आप से दूर धकेल रहा हो, मुझे वहाँ से जाने के लिए कह रहा हो। जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा, मुझे होश आया। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। मैंने मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त कुएं की तरफ बढ़े जा रहा है। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले वो कुएं के ऊपर चढ़ चुका था। मुझे लगा अगर मैं ना चिल्लाऊं तो कुएं के अंदर कूद जाएगा। मैंने जोर से उसका नाम पुकारा, राहुल। इतने में उसे होश आ गया। वो बड़ी तेजी से कुएं से दूर भागते हुए मेरे पास आया। हम दोनों को रास्ता नहीं पता था, फिर भी हमने अंदाज़ा लगाया और हम बड़ी तेजी से गांव की तरफ भागने लगे। हमें महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैसे तैसे पसीने से लथपथ भागते भागते हम गांव में पहुंच गए। हम काफ़ी डरे हुए थे,
पर मन में एक शांति भी थी कि हम गांव में पहुंच चुके हैं। उस दिन के बाद आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब घटने लगा। कभी अजीबोगरीब बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती, हमें अजीब अजीब सपने आने लगे। एक दिन मुझे सपना आया कि उस कुएं के पास में कोई लड़की बैठी रो रही है और मैं धीरे धीरे उसी कुएं की तरफ बढ़ा चला जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं उस कुएं के पास जाता हूँ, वो बड़ी बड़ी भयानक आंखों से मेरी तरफ देखती है। उस लड़की का चेहरा खून से लथपथ है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे चाकू से गोद रखा हो। मेरी रूह कांप जाती है। लड़की का आधा सिर कटा हुआ है जो नीचे झुक चुका है। वो मुझसे कहती है, आ गए तुम। वो अपने कपड़े उतार उतार कर फेंकने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, यही चाहते थे ना तुम, आओ मेरे पास आओ। मैं डर के भागने लगता हूँ, पर वो अचानक से आकर मुझे अपनी बाहों में घेर लेती है। मैं अंदर तक कांप जाता हूँ और अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। कुछ ऐसे ही सपने राहुल को भी आया करते हैं। कभी कभार वो रात में उठ के चलने लगता है। डर तो था हमारे मन में, पर हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर एक दिन रात के लगभग 1:15 बजे मेरी आंखें खुली। राहुल कमरे में नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मुझे लगा कि वो बाथरूम में होगा या फिर छत पर गया होगा, पर वो कहीं पर भी नहीं था। मैं घबरा गया। मैंने देखा उसके जूते और चप्पल कमरे के अंदर ही हैं, मतलब बिना वो कुछ पैरों में पहने ही यहाँ से चला गया है। मैं समझ गया कि वो उसी जंगल की तरफ गया होगा, वो भी सोते हुए। मैंने अपनी बाइक निकाली, जितनी जल्दी हो सका मैं उस कुएं के पास पहुंच गया। देखा तो वो कुएं के अंदर कूदने ही वाला था। मैंने जाकर उसे बचा लिया। उसने कहा, मुझे लगता है इस कुएं के अंदर कोई है, कोई ऐसा जो अपना हो, मुझे इसके अंदर बुला रहा है। 2 बड़ी बड़ी आंखें मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। वो एक अजीब सी आवाज़ जो शायद मैंने पहले भी सुनी हो, मुझे बुला रही है इस कुएं के अंदर। हम दोनों फिर से घबरा गए थे। इस घटना ने हमें इतना डरा दिया था कि अगले दिन हमने गांव छोड़ने का फैसला किया। इसी बीच मैं आपको एक बात बतानी तो भूल ही गया। हमारे कॉलेज में एक बहुत सुंदर लड़की हुआ करती थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले घने बाल, होठों पे लाली और डिंपल वाले गाल, जिसे देखते ही प्यार हो जाए। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। वो लड़की मेरी ही क्लास में थी। मैं छुप छुप कर उसे देखा करता था, पर मैं कभी उससे कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं काफ़ी डरपोक था। हाँ, पर मैं पढ़ाई में अच्छा था। वो कभी कभी मुझसे सवाल पूछा करती थी। मैं उसकी पढ़ाई में मदद किया करता था। इसी बहाने मुझे उसके पास बैठने का मौका मिल जाया करता था। उसके पास बैठते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, आंखें चमक उठती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जन्मों जन्मांतर का साथ है। इसलिए कभी भी मैं उस लड़की के बारे में किसी से बातें नहीं करता था। एक दिन मैंने ठान लिया कि आज मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा, पर जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा तो पता चला आज वो क्लास में है ही नहीं, क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ डेट पर गई है। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि राहुल था। मुझे क्या मालूम था कि 1 हफ्ते के ही अंदर वो लड़की कॉलेज में आना बंद कर देगी। ये सब के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि क्यों उस लड़की ने कॉलेज में आना बंद कर दिया, राहुल को छोड़कर। शायद वो जानता था, पर उसने कभी किसी से नहीं बताया। धीरे धीरे सब उस लड़की को भूल गए, शायद राहुल भी, पर मैं उसे कभी नहीं भुला पाया। आज भी जब उसके बारे में सोचता हूँ तो वो बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मैं उसे ढूंढ लूँ, पर अब वो जा चुकी है और मैं भी राहुल के साथ अपनी दुश्मनी को भूल चुका हूँ, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं।
पर वो अजीब घटनाओं का सिलसिला कभी भी बंद नहीं हुआ। हमें अभी भी वो डरावने सपने आते और वो आवाज़ें सुनाई देती, मानो कोई हमारे साथ चल रहा हो। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं पता लगा कर रहूँगा कि यहाँ पर क्या कुछ अजीब है, ये सब क्यों हो रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछने की कोशिश की, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मानो सब डरे हुए हों। धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कुछ सरपंच के परिवार से संबंधित है। वहीं जिसके घर पर हम टूलेट पर कमरा देखने गए थे, और वो बुढ़िया जो हमारे पीछे दौड़ी थी, वो आदमी जो चारपाई पर बैठा था वो ही गांव का सरपंच था। इसीलिए कोई कुछ हमें बता नहीं रहा था। हम जिस दुकान पर से राशन लिया करते थे, उस दुकान पर एक छोटू रहता था। उसकी उम्र करीबन 14-15 साल रही होगी। वो किसी भी चाय की टपरी पर रहने वाले छोटू के जैसा ही दिखाई देता था, शरीर हल्का। मैंने उसे बहला फुसला कर उससे जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या कुछ अजीब हो रहा है। शुरुआत में तो उसने मना किया, पर जब मैंने उसे 500 रुपये की नोट पकड़ाई तो उसने फटाफट सब उगल दिया। उसने बताया कि कैसे इस गांव की सरपंच की बेटी दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। फिर अचानक एक दिन फेसबुक पर उस लड़की की कुछ अश्लील फोटो वायरल हो गई। सरपंच गुस्से में आकर लड़की को वापस गांव ले आया, और कोई नहीं जानता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि जंगल के बीचों बीच जो कुआं है, उसी के अंदर उस लड़की को काट कर डाल दिया गया। उस लड़के की बातें सुनकर मैं घबरा गया था। मुझे कुछ अजीब, क्योंकि उस लड़की का नाम नम्रता था, वही नाम जो उस कॉलेज वाली लड़की का था जिससे मैं कभी प्यार किया करता था। और जब उस लड़के ने मुझे वो फोटो दिखाई तो मेरे होश उड़ गए। अश्लीलता के नाम पे उस फोटो में सिर्फ और वो राहुल का हाथ पकड़े हुए उसके कंधे पर सिर रखे हुए थी, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। पर वो नम्रता ही थी, मेरी नम्रता, जिससे मैं प्यार किया करता था। वो इसीलिए कॉलेज से गायब हो गई थी। मैंने राहुल से जब इसके बारे में बात की तो उसे भी कुछ पता नहीं था। राहुल ने उस गांव को छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसके लिए इस गांव में कुछ नहीं बचा था। जिस लड़की के लिए वो आया था वो पहले ही जा चुकी थी। पर मैं अभी भी इसी गांव में रुका हुआ हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरा प्यार सच्चा था इसीलिए इस गांव में रुका हुआ हूँ। दरअसल जो फोटोज वायरल हुई थी वो इंटरनेट पर मैंने ही डाली थी, ताकि राहुल और नम्रता का ब्रेकअप हो जाए। मैं ही वो गुनहगार, हाँ मैं ही हूँ वो गुनहगार जो नम्रता की मौत का कारण बना। मैं अब अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अब इसी गांव में रहता हूँ, सबूत इकट्ठा करने के लिए कि किसी प्रकार मैं इस गांव के सरपंच को उसके किए की सज़ा दिला सकूं और नम्रता को उसका इंसाफ। शायद ऐसा करके वो मुझे माफ़ कर दे, पर मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली और भी कहानियाँ आपको मिल सकें। और हाँ, एक बात और, हमारा चैनल YouTube पर नया है, तो आपके पास किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो हमें देना ना भूलें। धन्यवाद।